अब तक हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है से रेट लो, रेट कांस्टेंट, देन order of reaction and the molecularity, and the most important the difference between the order of reaction and the molecularity. और हमने उसके बाद जो डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्रिएट किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर के लिए वो अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगा और थर्ड ऑर्डर के लिए अलग होगा. हम एक बार उसी सभी को ओवरव्यू करते हैं कि डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या थे फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स. यदि मैं पहले की बात करूं जीरो ऑर्डर की, डिफरेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी. दिस डी बिलोंग्स टू दी डिफरेंशियल बेसिकली. ठीक है, ये क्या है, ये रेट है. हमने रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंट दी रिएक्टेंट, तो ये बेसिकली हमें क्या दिखा रहा है, रेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. ठीक है, इसके बेसिस पर हमने जो इसका बनाया था, यदि ये जीरो ऑर्डर का है तो ये ए से ए इज द एनी कंपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसकी पावर क्या आएगी, यहां पर जीरो आएगी. दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो इसका पावर है वो जीरो है. तो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, अभी इसके बाद जो सेकंड हमने किया था, सेकंड विल बी माइनस डी आर बाई डी टी. यदि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ये क्या हुआ, रेट हुआ. ए की पावर क्या आएगी यहां पर, द पावर ऑफ ए विल बी वन. ऐसा नहीं है कि यहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स नहीं हो सकते. यदि इसको दो कंपोनेंट के बेसिस पर लिखना है तो बी की पावर जीरो लिखना पड़ेगा, या बी की पावर वन ए की पावर जीरो लिखना पड़ेगा. वो हम कुछ भी लिख सकते हैं. जनरली हम इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ये कौन सा रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सेम वे में यदि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखना है, डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे तो माइनस डी आर बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट दैट इज द रेट, इक्वल टू ए का पावर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा. या इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ए की पावर वन और बी की पावर वन, तो बी का पावर टू या ए का पावर जीरो, कुछ भी लिख सकते हैं. हमें बेसिकली यहां पर जो सम चाहिए वो सम टू होना चाहिए. दैट विल बी द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, इसी के बेसिस पर हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं. ये हमारे डिफरेंशियल जो है रेट हैं. ठीक है, डिफरेंशियल रेट हैं. यहां पर एक चीज की कमी रह गई, यहां पर हमने कहीं कांस्टेंट नहीं लगाया. दैट विल बी द के, कांस्टेंट्स लगेगी सभी के साथ. ठीक है, दीज आर द कंप्लीट रेट लो. नो, अब ये कंप्लीट रेट लो है यहां पर कांस्टेंट लगाने के बाद. दिस इज द रेट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज द कंसंट्रेशन एंड दिस इज द रेट कांस्टेंट. ये रेट कांस्टेंट्स के साथ हमारा कंप्लीट बन गया एक्सप्रेशन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लो. ये रेट लो का कंप्लीट एक्सप्रेशन है जो डिफरेंशियल है. ठीक है, डिफरेंशियल जो रेट लो है, दिस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप देता है. इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन. ये इन दोनों के बारे में बताता है कि एक्चुअली ओवरऑल रेट क्या रहेगा रिएक्शन का. दैट इज द डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन की ओवरऑल क्या है, कि एक्चुअली में क्या, किस रेट से रिएक्शन चल रहा है, ओवरऑल रिएक्शन किस रेट से चल रहा है. दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द रेट. दैट्स ऑल. तो अब हमने करना है कि यदि टाइम बाउंडेडली, कि किस इंस्टेंट पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा था, यानी कि टाइम को हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन था. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशियल से किसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, इंटीग्रल रेट ऑफ रिएक्शन. और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज द इंटीग्रल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. हमें डिफरेंशियल का ही यूज करके इंटीग्रल के पार्ट तक पहुंचना है. उसका भी सेम रहेगा, जैसे यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग एक्सप्रेशन है, सेकंड ऑर्डर के लिए वी हैव द सेपरेट एक्सप्रेशन. तो हमको इसी से उसको एक्सप्लेन करना है, तो हमें यहां पर इसी ऑर्डर्स को आगे इंटीग्रल पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप देगा, जैसे दिस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड द रेट. वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आपको एक रिलेशनशिप बताएगा. द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम. यहां से रेट को
हमने कंसंट्रेशन के टाइम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटीग्रल रेट ऑफ रिएक्शन। So here is the integrated rate law for zero order. So this expression is the differential rate law for the zero order. ये zero order का differential rate law है। अब हमें इसी का ही क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है। सो वो यहाँ पर कुछ एक चीजें आपको इंटीग्रेशन के बारे में पता होनी चाहिए और हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा इसका एक्सप्रेशन। चलो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। सो पहले क्या करेंगे कि डी आर, जो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन के नीचे लेकर आएंगे से ए रेज टू द पावर 0 इक्वल टू माइनस का साइन भी हम इधर ले जाते हैं, दैट इज के dt को ऊपर ले गए तो दैट विल बी द dt, तो माइनस के dt। सो ये हमने फर्स्ट कुछ चेंजेस कर दिए इसके अंदर। वी नो दैट व्हाट इज a रेज टू द पावर 0, a रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर यदि 0 है इसकी पावर तो इसको क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सो दैट विल बिकम डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू माइनस के dt। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्योंकि हमें इंटीग्रल लॉ चाहिए तो दैट इज द इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो कर देते हैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ। दैट विल बी द डी आर, नीचे तो 1 ही रह गया तो दैट इज द इंटीग्रेशन, दैट इज द माइनस, माइनस को बाहर ले लीजिए के dt। हालांकि के भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भी हम बाहर लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको दिखा दिया। सो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्लियर है? अभी क्या होगा, दिस डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कट जाएगा और यहां पर एक हमें कांस्टेंट और लगाना होता है, दैट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमें बेसिकली इसी की ही वैल्यू निकालनी है यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए। सो हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। एक कांस्टेंट लगता है, ये इंटीग्रेशन का टूल है, याद रखना है, तो दैट विल बी द कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसको आई से डिनोट कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, इस डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कट गया, सो दैट विल बिकम आर, दैट इज द कंसंट्रेशन ओनली, ठीक है, माइनस दैट इज द टी इंटीग्रेशन dt प्लस आई, प्लस क्या हो जाएगा आई, ये चीज आ जाएगी, सॉरी के, दैट विल बी द के। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया के, हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, दैट इज द। अब हमने किसका करना है, डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। तो dt के विद रिस्पेक्ट टू करना है, सेम वे में इसको हम कट कर देंगे। सो दैट विल बिकम दी आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आई की वैल्यू चाहिए। सो दिस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, 1। यहां पर हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। सो दैट कंसंट्रेशन, ये जो आर है कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है, याद रखिए, दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब जो हमें फाइनल प्रोडक्ट की मिलेगी। एंड दैट इज द के, दैट इज द रेट कांस्टेंट, दैट इज टी, टी इज द टाइम, और आई क्या है यहाँ पे, आई इज द इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। अब देखिए कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा। सो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, तो आर क्या रहा होगा, जो फाइनल कंसंट्रेशन है, दैट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन। सो आर कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा, दैट इज द आर नॉट, हम नॉट लिख देते हैं। व्हाट इज नॉट, नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है किसी भी रिएक्शन के अंदर। अभी यहां पर टाइम 0 है, यानी कि हमने रिएक्शन करवानी शुरू ही नहीं की है। तो उस दौरान आप जो कंसंट्रेशन रही होगी, तो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू जो हमने एज्यूम करी है, यानी कि शुरू में हमने कंसीडर की है, वही तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगी। सो दैट इज द कांस्टेंट एक्चुअली, बट ये रहा तो इसके इक्वल ही रहा होगा। सो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, देन द कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1। इसको 1 में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट आर
R will become R naught. R किसके इक्वल आ जाएगा? R naught के, that is the initial concentration. So that will become 0 क्योंकि टाइम को हमने 0 पुट किया, तो I की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? R naught यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन. इस वैल्यू को भी 1 में पुट कर दीजिए. Put this value in 1. ये 1 में पुट कर दीजिए. So क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे R इक्वल टू माइनस KT प्लस R naught, that is the final initial concentration. ये फाइनल कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है. ठीक है. सो अब हमारे पास सोल्व हो चुका है, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए. सो दैट विल बी द KT इक्वल टू R naught माइनस R, और K किसके इक्वल आ गया, यानी कि कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया? द चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T. तो देखो यहां पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो वही था, दैट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन दी कंसंट्रेशन एंड टाइम. जो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमें रिलेशनशिप दे रहा है, दैट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम. ठीक है. सो ये आप देख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप देता है. सो दैट एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर. यहां पर इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशंस को आपको याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का. उसके बाद एक जनरल इक्वेशन हम क्रिएट कर लेंगे. जनरल इक्वेशन के बाद आप किसी के अंदर भी वो वैल्यू को पुट करके किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर द टाइम बीइंग आपको इस एक्सप्रेशन से ये चीज सारी करनी पड़ेगी. तो किया क्या है? कुछ भी नहीं. हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, सिंपल डिफरेंशियल लॉ लिखा. डिफरेंशियल लॉ के बाद कुछ चेंजेस किए, कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन के पास ले आए और टाइम को दूसरी तरफ ले गए, और फिर हमने उसका इंटीग्रेशन किया. इंटीग्रेशन करने के बाद जहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल था वो कट हो जाते हैं, प्लस हमें एक कांस्टेंट को ऐड करना होता है. ये इंटीग्रेशन का रूल है, हम हमेशा ही इसको ऐड करेंगे ही करेंगे. उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वहां से हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब टाइम 0 था तो इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के ही इक्वल होगी. सो वो वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी. यहाँ पर वो वैल्यू जैसे ही पुट की तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू होगी, दैट इज R naught. और ये क्या आ गया हमारे पास? R, जो हमने वापस से R माइनस दैट विल माइनस KT, और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट इज R naught. ये बात वैल्यू आ गई है. सो KT यहाँ पर सोल्व किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर दी जीरो ऑर्डर. ये T की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. T इक्वल टू क्या आ जाएगा? R naught माइनस R डिवाइडेड बाय K आ जाएगा. किसी की फॉर्म में भी आप ये एक्सप्रेशन कर सकते हैं. सो दैट इज द इंटीग्रेटेड लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर. ओके.